क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहा कहां वो तुच्छ अमृत कांच के समान, क्व स्वधा क्व कथा लोके, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसकी तुलना तुम करने आए हो, छलिया बनकर के आए हो। इसलिए अय देवताओं, अगर तुझे कथा सुनना है तो इस महाराज परीक्षित के पंक्ति में बैठ जाओ, तुम भी कथामृत पान हो जाएगा, लेकिन बदला नहीं होगा, और नहीं तो यहां से जा सकते हो। देवता मनुष्य के साथ बैठ करके कथा कैसे श्रवण पान करें, उनका भी तो एक स्वाभिमान है। अमृत का कलश लेकर देवता यहां से वापस चले गए, कथा अमृत उनको नहीं मिल पाई। आज वही कथा जो हम आप श्रवण पान कर रहे हैं, यह कथा, इस कथा के लिए देवता भी लालायित रहा करते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं मानव जो इस कथा को सुन रहे हैं, इनको सुनने का लाभ हो रहा है। और विचार करें, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसे परम भक्त को जीवन में केवल एक बार गीता सुनने का अवसर प्राप्त हो पाया, वह भी विषम परिस्थिति में, दोनों दल से शत्रु दल ललकार रहे हों, और उस समय कोई कहे कि आप सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लीजिए, तो आपका मन लगेगा? विपरीत स्थितियां हैं, दोनों दल के सैनिक ललकार रहे हैं, और उस स्थिति में गीता जैसा पाठ, गीता का ज्ञान ग्रहण कर लिया कौन? अर्जुन। लेकिन केवल और केवल एक बार जीवन में गीता सुनने का अवसर मिल पाया अर्जुन को, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य। लेकिन हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जीवन में 1000 बार गीता का पाठ कर सकते हैं, 1000 बार सुन सकते हैं, यह अवसर हमें आपको प्राप्त है। इस प्रकार देवताओं को डांट करके महाराज परमहंस सुखदेव जी महाराज भगा दिए। अब देवता जाकर के क्या किए कि ब्रह्मा के पास जाकर के शिकायत किए, कहा ब्रह्मदेव, परमहंस सुखदेव जी महाराज हमको कथामृत पान नहीं कराए, जबकि उसके बदले में सुधामृत में हम लोग लेकर के गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा सुधामृत लेकर के गए थे? कहा हाँ। कहा कथामृत नहीं पान कराए? कहा नहीं। कहा अच्छा बैठो हमारे पास। अरे भाई, महाराज परीक्षित के जीवन में तो केवल 7 दिन शेष है, और ये कथा श्रवण पान करेगा तो 7 दिन के बाद परिणाम क्या होता है